नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, कुछ चीज़ों का क्लेरिफिकेशन करने आया हूं। जो कुछ स्टूडेंट है ना, वो बार बार परेशान हो रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, है ना। व्हाट्सएप पे इतना कर रहे हैं, जबकि मैं डेली न्यूज बताता हूं। तो भैया क्लेरिफिकेशन सुन लीजिए। पहले उनको बता दूं जो अभी परीक्षा दिए हैं। देखिए, आज 12 तारीख है, आज भी पेपर है, आज भी पेपर है और शायद कल भी है ना। तो अभी पेपर चल रहा है, तो कहां से रिजल्ट आ जाएगा, कैसे रिजल्ट बन जाएगा? आप लोग क्या समझते हैं, मेरे को ये नहीं समझ में आता है। जब आप लोगों को बताया जा रहा, अरे कोई यूट्यूबर क्या बता रहा है, मैं क्या बता दूं उसको लेकर के? वो कब बता रहा है? डीजीटी ने बोला था 15 तारीख का। 15 तारीख तब बोला था जब उनके 9 तारीख को एग्जाम थे, ठीक है ना। तो 5-6 दिन, एक हफ्ता तो चाहिए ना उनको। और डीजीटी आपसे ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि विश्वकर्मा जयंती है। और ऐसा होगा कि विश्वकर्मा जयंती में अगर सर्टिफिकेट बांटने को नहीं मिलेगा, तो जो चली आ रही है पद्धति, वो पद्धति खत्म हो जाएगी। उस पर डीजीटी के ऊपर नाक कान सब पे सवाल है भैया, ठीक है ना। कि अगर हम विश्वकर्मा जयंती के पहले पहले नहीं कर पाए तो बड़ी दिक्कत होगी। और एक चीज बता दूं कि एजेंसी का काम होता है, एजेंसी डेटा जब तक नहीं देगी ना, तब तक चीजें नहीं होंगी। माना कि ठीक है ना, कि बहुत सारे डेटा चले गए, कुछ डेटा बचे रहते हैं, तो रिजल्ट को लेकर के कोई वो ना करिए। और मैं अभी भी बोल रहा हूं भैया, रिजल्ट भले थोड़ा सा लेट आ जाए, भले मैं तो कह रहा हूं नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं 10-15 दिन 20 दिन, माने लास्ट सितंबर में आ जाए, भले लास्ट सितंबर में आ जाए, 5 अक्टूबर तक में आ जाए, लेकिन रिजल्ट सही आए यार, है ना। इस पर बहुत सारे डीजीटी के अधिकारियों से भी बात हो रही कि लड़के दिन भर फोन लगा रहे हैं, मेल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब कुछ है। आप लोग समझाइए। अब आप लोग में मैं तो किसी का ठेका लिया नहीं हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि एग्जाम खत्म हो जाने दीजिए। अभी 12 तारीख को भी एग्जाम है, मतलब आज भी है, कल भी कुछ एग्जाम बचे हुए हैं यार। माने सबका एग्जाम तो खत्म हो जाएगा तब ना। आप इतनी जल्दीबाजी क्यों मचा रहे हो, है ना। इतनी जल्दी, बाकी तो इतने लाखों लड़के हैं, वो जल्दीबाजी नहीं मचा रहे हैं, लेकिन कुछ लड़के हैं। तो रिजल्ट का नाम मत लीजिए। रिजल्ट आपका, मैं आपको बता रहा हूं, डीजीटी को सबसे ज्यादा टेंशन है विश्वकर्मा जयंती में अगर सर्टिफिकेट वो नहीं कर पाए तो, है ना। वो 15 तारीख बोले, 13 तारीख तक वही है। अब 2 दिन में कैसे रिजल्ट बन जाएगा? अब वो बनाने लगे हुए हैं कि कोशिश कर रहे हैं, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आएगा। लेकिन मैं साफ साफ बोलूं, मैं बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं हूं कि अभी हफ्ते भर में रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट चूंकि आएगा, गड़बड़ाएगा, फिर बहुत सारे लड़के फेल होंगे, फिर लड़के पास होंगे, फिर कुछ छूटेगा, फिर नहीं छूटेगा। तो इस पर हम चर्चा अब नहीं करेंगे। देखिए, आईटीआई टॉक शो का एक रहता है कि किसी मुद्दे को हम तय तक ले जाते हैं और वो करते हैं। जब अभी एग्जाम नहीं हुआ तो हम डीजीटी से क्या बात करें? डीजीटी से मैं मुंह पे वो करवा लूं? डीजीटी ने बोला, बताया कि सर हम प्रोसेस में हैं, रिजल्ट एग्जाम तो खत्म हो जाने दीजिए। एग्जाम खत्म नहीं हुआ, आपने अपना पेपर दे लिया, इतना स्वार्थी हो गए कि आप ये सब चीजें। तो एग्जाम रिजल्ट के बारे में मेरे तरफ से कोई भी कमेंट नहीं, कोई भी चीज नहीं। वो आपका परीक्षाएं हो गई हैं, विधिवत हो गई हैं, अब रिजल्ट आएगा। दूसरी बात, जो पुपरी के बिहार के समस्तीपुर, क्या सीतामढ़ी के हैं जो लड़के, वो लड़कों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया, उनको भी मैं आज बता दूं कि देखिए आपका केस चला गया है, डीजीटी उस पर संज्ञान लिया है। और डीजीटी ने आप भर कर नहीं, कई जगह के लड़के हैं, डीजीटी उस पर जो है तो विचार कर रही है कि कब हमको एग्ज़ाम करवाना है, कब क्या करवाना है। तो जब ये एग्ज़ाम का एक बार शेड्यूल ख़त्म हो जाएगा ना, पूरा ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद वो करेगी राज्य सरकार से। देखो, ऐसा नहीं होता है, एग्जाम ऐसे नहीं होते हैं। अभी राज्य सरकार ने किस तारीख तक? 13 तारीख तक दिया है टाइम, है ना। 13 से लेकर मैंने 15 तारीख तक ये सब टाइम दिया। अब राज्य सरकार और एजेंसियां फिर से साथ में बैठेंगी और फिर कब आपको टाइम देंगी, आपको वो कि सितंबर में देंगी लास्ट में, कि अक्टूबर में देंगी, कि नवंबर में देंगी, कि दिसंबर में देंगी, कि जनवरी में देंगी, कि फरवरी में देंगी, कि नहीं देंगी, इस पर वो फैसला करेंगे स्टेट डायरेक्टरों से। बाकायदे उनकी 15-15 को, मेरे को जो पता है 15, 16, 17 तक में मीटिंग होगी, माने 20 तक में मीटिंग होने वाली है स्टेट डायरेक्टर से, कि इसकी परीक्षा जल्दी से जल्दी कराया जाए, पोर्टल खोला जाए और ये सारी चीज़ें किया जाए। अब वो लड़कों के ऊपर है कि कितने लड़के हैं। देखो, 200-250 लड़कों के लिए तो नहीं इतना जल्दी होगा, लेकिन कितने लड़कों का है वो डेटा एग्जैक्ट में मंगाया जा रहा है, और वो डेटा काफ़ी है हमारे हिसाब से, है ना। मेरे को ऐसे लगता है कि 8-10 हज़ार से कम तो डेटा नहीं उनका अब एग्ज़ाम करवाना। अब देखिए, कम क्या होता है, ज़्यादा लड़के रहते हैं
तो एजेंसियों को ज़्यादा होता है, कम होता है तो एजेंसियाँ उसमें फिर ना माने आना करने लगती हैं। आपको इसको चीज़ को समझिए, जो 300-400 रुपये लिए जाते हैं तो फिर एजेंसी मान के चलिए अगर 4000 लड़कों का एग्ज़ाम करवाने को हुआ तो एजेंसी का तो पूरा पैसा ही डूब जाएगा, ठीक है ना। तो उसको लेंगे, स्लॉट में लेंगे, उस पर चर्चा चल रही है, बहुत गहन चर्चा चल रही है उस पर कि जल्दी ही उस पर नोटिफिकेशन करेगा। ये तीसरी थी कि जो 2023 वाले हैं फ़ोटो वाला, कि फ़ोटो अपलोड के लिए, उसके लिए देखिए ऑलरेडी डीजीटी को बता दिया गया है। डीजीटी इस चीज़ को समझ रही है क्या करना क्या नहीं करना है। अगर मैं आपको सलियत बता दूं तो कुछ गलतियां खड़ी हुई हैं कि लोग फ़ोटो को करेक्शन करके और नाम वो एडिट करके किए हैं, तो उस पर वो देख रहे हैं क्या लेंगे निर्णय, वो लेंगे निर्णय, है ना, जल्दी निर्णय लेंगे। नहीं होगा तो फिर ग्रीवांसेस लगेगा, एफिडेविट जमा होगी, दुनिया भर की जो चीज़ें हैं तो वो होंगी, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है कि नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा मैं जो बोल रहा हूँ कि बैक पेपर जो बोल रहे हैं लेफ्ट ओवर का भी बता दिए कि अभी जल्दी से हो जाएगा। इनका लेफ्ट ओवर का मतलब ये जो जिनका छूटा हुआ उनको भी बता रहा हूँ, बहुत जल्दी आ जाएगा। इसके बाद सप्लीमेंट्री वाले का एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, सप्लीमेंट्री का इन सब के बाद ही आपका ही अब नंबर है, आपका ही नंबर का डेटा अब देखा जा रहा है। देखिए एक चीज़ आपको समझिए, बहुत अच्छी तरीके से समझिए कि आपको अगर आज मैं समझा दे रहा हूँ तो समझ जाइएगा। परीक्षा एक एजेंसी कराती है ना, और उस एजेंसी को इतना पैसा चाहिए एग्ज़ाम करवाने के लिए। डीजीटी परीक्षा नहीं करवाती, डीजीटी की एक एजेंसी को हायर करके रखी है और वो एक टेंडर होता है, एक ठेका होता है कि हम लगभग 300 रुपये एक लड़के के हिसाब से हम परीक्षा करवाएंगे। अब पूरे देश में परीक्षा करवाना है तो करीबन अगर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लड़के नहीं होते हैं, जो मैंने देखा कि अगर 4-5 लाख लड़के नहीं होते हैं, वो परीक्षा करवाने में माने एजेंसियों को बहुत घाटा होता है। तो एजेंसियां इसीलिए बचती हैं कि थोड़ा सा टाइम और आगे चला जाए, थोड़ा सा टाइम और चला जाए तो हो सकता है कि सेमेस्टर का, बैक का, सप्लीमेंट्री का, ये जो है एग्ज़ाम जो है तो एक साथ करा दिया जाए ताकि हमको ना पड़े। और भाई उनके मेन पावर लगते हैं, सब कुछ लगते हैं। तो इसको आंख मूंद करके कह देना या ऐसे कह देना वो संभव है ही नहीं। 1000-2000 लोगों के लिए एग्ज़ाम करवाना, 5000, 6000, 10,000 लोगों को एग्ज़ाम करवाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत घाटा होता है। और इसमें मेन पावर लगते हैं, लोग लगते हैं, इसमें स्टेट के लोग भी परेशान होते हैं, डीजीटी के लोग भी परेशान होते हैं। तो ये सब कुछ देखा जाता है कि भैया कब कराना है, कैसे कराना है। फिर स्टेट का एक होता है कि स्टेट एनओसी देती है कि हाँ हमारे स्टेट में चुनाव नहीं है इस तारीख को, या पानी गिर रहा है इस समय पर, या कुछ बाढ़ आई है, तो कुछ सब चीज़ों को लेकर के चीज़ें देखी जाती है, तभी होता है मेरे भाई, है ना। तो ये मैं बहुत बड़ा क्लियरिफिकेशन आप लोगों को दे रहा हूँ, आप परेशान मत होइए, है ना। ये सितंबर बिल्कुल अपने लिए रखिए, जो जिनका रिजल्ट है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की चालू हो जाएंगी और मेरे को 10-15 अक्टूबर तक में बहुत सारी चीज़ों का क्लियर और नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए मेरे ITI टास्कों का बहुत सारा अभी बचा हुआ है, जैसे मेरे को बहुत सारे घोटाले दिखाने हैं, बहुत सारे एफिलिएशन के बताने हैं, बहुत सारी एफिलिएशन एडमिशन का बताना है, बहुत सारी चीज़ें अभी हमारी पेंडिंग पड़ी है भाई साहब। मैं वही चीज़ वही न्यूज़ मैं नहीं दिखा सकता हूँ, है ना। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ आप लोगों से, कोई घमंड वाली बात नहीं है। अभी मैं इस तरह से लगा हूँ, देखिए जैसे कल 2 न्यूज़ दिए थे, ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक न्यूज़ सुबह आएगी और एक दोपहर में 1-2 बजे मैं न्यूज़ दूँ। 2 न्यूज़ दूंगा तब जा कर के महीने भर में मैं कवर कर पाऊँगा। कम से कम अभी तो 30-35 ऐसी न्यूज़ है जो पीछे छूटी जा रही है। देखिए वो बहुत ज़रूरी है न्यूज़, चाहे मेरे को 100 लोग देखें। और आप लोग जानते हो कि मेरे ITI टास्कों का सिर्फ मकसद होता है कि गवर्नमेंट ITI तक आवाज़ पहुंचाना, गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुंचाना, डीजीटी तक आवाज़ पहुंचाना, जहां काम हो। और अगर ऐसे बहुत सारे अगर आपके हैं दिक्कत है तो सबूत के साथ दीजिए। अगर आप शो में आना चाहते हैं जूम मीटिंग के तहत में तो शो में भी आ सकते। चलिए आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप ITI CBT परीक्षा को लेकर तनाव महसूस कर रहे हैं? कृपया चिंता करना तुरंत बंद करें। स्वागत है आपका विषय लर्निंग में, जो ITI CBT परीक्षा में सफलता के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है।
आप ट्रेड थियरी, वर्कशॉप कैलकुलेशंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी का अभ्यास कर सकते हैं, ये सभी एक ही ऐप में। लेकिन किन ट्रेड्स के लिए? इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कोपा, वेल्डर, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग। विषय लर्निंग आपको ITI परीक्षा में सक्सेस के लिए उनके विशाल प्रश्न बैंक से कई ऑप्शंस प्रदान करता है। नंबर 1, प्रैक्टिस टेस्ट, इसमें अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट। नंबर 2, यूनिट टेस्ट, सभी सब्जेक्ट्स में प्रत्येक यूनिट के लिए 3 यूनिट टेस्ट। नंबर 3, मॉक एग्जाम, आपकी फाइनल परीक्षा के समान प्रारूप में 2 एग्जाम्स। क्या आपको मालूम है, आप नौकरियों के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए भी इस अभ्यास का उपयोग कर सकते हैं। अभी इंतजार क्यों? MRP से 78% कम, सिर्फ 149 रुपए में पाएं ये धमाकेदार डील। अभी फोन उठाएं और कॉल करें 7063706303 पर।